बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.5 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेना है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो आपके लिए सॉल्व करना आसान रहेगा। हम सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। The angle of depression of 37-meter high building from the top of a tower 117-meter high is 38 degrees. Calculate the distance between the building and tower. अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं क्या करूँगा, आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। एक ही दफ़ा समझने के बाद आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझेंगे। हर सवाल में हम सीखते आ रहे हैं, यहाँ पर फिर से सीखेंगे। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर यू देखना स्टार्ट करें तो यहाँ से ऊपर अगर हम देखें उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या 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 होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर इस हाइट से हम नीचे देखें तो इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब ये वाला सवाल किसका है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का है। अगर बिल्कुल यू स्ट्रेट करे होकर हम अपनी आई साइड के बिल्कुल स्ट्रेट में देखें और इससे ऊपर जितना भी देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इससे नीचे जितना भी देख सकते हैं उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस सवाल को समझते हैं। ठीक है, ये सवाल किसका है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का है। सवाल हमें ये बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। वो कुछ भी हो सकता है, टेलीफोन का हो सकता है, मोबाइल कंपनीज का हो सकता है। ठीक है, किसी भी पर्पज़ के लिए, रेडियो का टावर हो सकता है, किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कहते हैं कि है एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। ठीक है, हमने क्या बताना है कि उस टावर का और उस बिल्डिंग का दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, फासला कितना है, ये हमने समझना है। हमने क्या करना है, इस तरह का एक ट्रायंगल बना लेना है। अब ट्रायंगल को समझते हैं। ये जो हमने यहाँ ये जो बनाया हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बिल्डिंग कहेंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको हमने बिल्डिंग तस्वुर कर लिया। अब सवाल में देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 37 मीटर हाई बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 37 मीटर हाई बिल्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, 37 मीटर हाई। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 37 मीटर्स है। ये बात हमें पता चली। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 117 मीटर, टावर की हाइट कितनी है, 117। यहां से लेकर यहां पर देखिए, यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल एंड तक क्या है, टावर है। इसकी हाइट हमारे पास कितनी दी गई है, 117 मीटर्स। यहां पर मैं लिखूंगा 117 मीटर्स, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, दो चीजें हमने फाइंड आउट की। अगला हमें क्या बताया गया है, द हाइट, ये तो इसका है, एंड जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, 30 डिग्री। अब मसला ये है कि हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहां पर क्या होगा, ये हमारे पास यहां पर बना होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमारे पास एंगल हमेशा कहां बना होता है, ऊपर बना होता है। कितना है, 38 डिग्री, ये हमने लिख लिया। इससे पहले भी हम सीख चुके हैं। एक लाइन देखें, ये लाइन यू जा रही है, ये जो डॉटेड लाइन है ये भी यू जा रही है। तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल किसे कहते हैं, बिल्कुल आमने सामने जा रही हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो जो हमारे पास थीटा है, जिसकी वैल्यू क्या है, 38 डिग्री, उसे हम नीचे ला सकते हैं। अगर हम उसे नीचे ले आए तो वो हमारे पास यहां पर बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहां पर क्यों बना, दूसरे साइड पर भी तो बन सकता है। दूसरे साइड पे नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्रीज है। तो इस वजह से ये एंगल यहां पर आ जाएगा। ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, इन तमाम जो हमारे पास कोने हैं इनको हमने नाम देना है। फर्ज करें इसको मैं क्या नाम देता हूं, ए, बी, सी, डी, और इसको हम नाम देंगे ई का। ठीक है, इन तमाम को हमने क्या नाम दिया, ए का नाम दे दिया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। एक बात आपने समझनी है, अगर 37,
ये जो 37 मीटर है, अगर इसकी हाइट 37 है तो बिल्कुल इसके सामने वाली भी तो सेम है, ये भी क्या है 37 है। यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ 37, ये भी 37 मीटर है। ये बात आपने समझी। अब एक और बात समझेंगे, यहाँ पर देखिए टोटल हाइट कितनी है 117 मीटर्स। टावर्स ऊपर से लेकर बिल्डिंग के नीचे तक कितनी है 117 मीटर इसकी हाइट है। अगर हम इस 117 मीटर से बिल्डिंग की हाइट निकाल दें तो हमारे पास सिर्फ टावर की हाइट रह जाएगी। ये बात क्लियर होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें 117 माइनस 37, आपके पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 117 माइनस होगा 37 से हमारे पास क्या रह जाएगा 80, हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी 80। अब हमारे पास एक नया लेंथ आ गया। फिर से समझे, टावर ऊपर से लेकर बिल्डिंग के नीचे तक उसकी टोटल हाइट कितनी है 117। अगर हम टोटल हाइट से सिर्फ बिल्डिंग हटा दे, बिल्डिंग की हाइट निकाल दे तो हमारे पास सिर्फ टावर की हाइट रह जाएगी। वो कितनी रह जाएगी 18। ठीक है, ये हाइट जो हमारे पास है वो कितनी रह जाएगी 80 रह जाएगी। ये बातें हमने सीख ली। अब हम क्या करेंगे, सवाल की तरफ जाएंगे। उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लिख लेते हैं। यहाँ पर सवाल की तरफ ही चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल। ट्राइंगल सिर्फ हम ट्राइंगल को देखेंगे, ठीक है, बिल्डिंग को हम नहीं देखेंगे। ए डी ई क्या है हमारे पास ट्राइंगल, ए डी ई, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब आगे चलते हैं। डी से लेकर ई तक हमारे पास, डी से लेकर ई तक हमारे पास एक लाइन है, उसकी लेंथ कितनी है 80 मीटर्स है। ठीक है, इसको हम मीटर्स में लिखेंगे। क्यों मीटर्स में लिखेंगे, क्योंकि ये भी मीटर्स में था, ये भी मीटर में है। तो डी से लेकर ई तक, डी से लेकर ई तक एक लाइन है, उसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर्स, जो कि हमने अभी फाइंड आउट की। ठीक है, मीटर्स में नहीं लिख रहा ताकि कंफ्यूजन होगी, एंड में आंसर के साथ लिख देंगे। ए से लेकर डी तक इसकी लंबाई, ये लाइन है हमारे पास ए से लेकर डी तक, ये हमने फाइंड आउट करना है कि बिल्डिंग और टावर के बीच में डिस्टेंस कितना है। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये हमें मालूम नहीं है। थीटा हमारे पास, थीटा क्या है, थीटा पहले से दिया गया है, क्या है 38 डिग्रीज है। ये हमारे पास कुछ चीज़ें दी गई हैं। वापस ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। हमेशा मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर थीटा होता है, थीटा के सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। ये जो 90 डिग्रीज में होता है, इसके सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। अब लास्ट में ये रह गया, इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तमाम बातें क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, दो हिस्सों से काम लेना है। एक परपेंडिकुलर हो गया जिसकी हमारे पास लेंथ कितनी है 80 मीटर। एक हमने बेस से काम लेना है। बेस से क्यों काम लेंगे, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस बताना है कि ये जो बिल्डिंग और टावर की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है। हमने हाइपोटेनस से काम नहीं रखना। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चेक करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों चेक कर लेते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर यहाँ पर हम चेक करें तो हमारे पास क्या है, tan थीटा बन रहा है, ये रहा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर चेक करें, यहाँ पर कोई नहीं है, तो ये हमारे पास गलत है। हमने कौन सा इस्तेमाल करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसके बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, tan थीटा का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हमने सेलेक्ट की। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एज tan थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमने लिखा। आगे चलते हैं, मैं लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, डी और ई है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डी और ई, इसके ऊपर हमने लाइन लगा दी। इस लाइन का मतलब क्या है कि डी से लेकर ई तक एक लाइन है। बेस, बेस क्या है, ए से लेकर डी तक, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ए से लेकर डी तक, इसके ऊपर लाइन लगा दें। क्या मतलब कि ए से लेकर डी तक एक लाइन है। यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 38, तो यहाँ पर थीटा की जगह हम 38 डिग्रीज लिख लेंगे। डी ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 80, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा 80 मीटर्स है, वो हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। ए डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमें मालूम नहीं है। जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती इसको हम एक नाम देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, वाई का नाम दे देते हैं। क्या नाम दिया हमने, y का, यहाँ पर भी हम y लिख लेते हैं। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस लिख सकते हैं, z x y कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने किया। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हुई आपको।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1038 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर के थोड़ी सी हेल्प लेंगे। सबसे पहले हम क्या दबाएंगे, 10 दबाएंगे। हमारे पास क्या है 38, वो हमने दबाया। इज इक्वल टू को ऑप्शन जैसे ही हम दबाएंगे हमारे पास देखिए वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैं लिखूंगा 1038 की जगह उसकी वैल्यू क्या है 0.7812, लास्ट में क्या है 8 है। अब अगर हम इस पांचवी वैल्यू को देखें, ये क्या है 5 से बड़ी है। अगर 5 से बड़ी है तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। ये 2 है, 2 में 1 ऐड कर दे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तमाम को मिटाकर हम क्या लिख लेंगे 3। हमारे पास मुकम्मल वैल्यू इस फॉर्म में है, ठीक है। पूरी वैल्यू हम नहीं लिख रहे। यहाँ पर क्या है 80/y इस शक्ल में है। तमाम बातें क्लियर हो गई। टेन थीटा को जब हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व किया हमारे पास ये आंसर आया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। ये नीचे चला जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में बनेगा। मैं लिखूंगा y = 80/0.7813। ये हमारे पास इस शक्ल में बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करवाना है। y है ये हमारे पास। y = अगर हम 80 को डिवाइड करवा लें, यहाँ पर 80 डिवाइडेड बाय 0.7813, हमारे पास आंसर क्या है वो लिखूंगा 102.39। ये हमारे पास क्या है आंसर है। अब इस तमाम को जैसे हमने सोल्व किया हमारे पास फाइनल आंसर ये। तमाम वैल्यूज हमारे पास मीटर्स में थी तो इसके साथ भी हम क्या लिख लेंगे, मीटर्स हमने लगा दिया। तो जो चीज़ हमसे पूछी गई थी कि बिल्डिंग का, ये जो बिल्डिंग है और इस टावर के बीच में डिस्टेंस कितना है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। 102.39 मीटर्स इस बिल्डिंग के और इस टावर के बीच में डिस्टेंस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 102.39। तो हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया। यही हमारा क्या हुआ आंसर है। तो इस तरह हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया।